इधर राजा दशरथ से पूर्व में दिए वर की याद दिलाकर कैकेयी ने भरत को अयोध्या का राज्य और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। वचनबद्ध राजा दशरथ निराश होकर हाय राम करते हुए मूर्छित हो गए। पिता का वचन पूर्ण करने हेतु माता पिता का आशीष लेकर श्री राम वनवास को निकले। पतिव्रता सीता और लक्ष्मण भी साथ में जाने के लिए तत्पर हुए। कल तक जहाँ खुशी मनाई जा रही थी वही आज उदासी और शोक छाया था। अयोध्यावासी बहुत दूर तक तीनों के साथ चले। अंत में राम ने सबको समझाकर लौटाया। वे तीनों वनवासी के वेश में जंगलों में आगे बढ़े। वे निरापद स्थान पर 1-2 दिन रुककर फिर आगे बढ़ते थे। रास्ते में लोग उन्हें न पहचानने से कष्ट देते, मार पीट पर उतरते, अपमान करते थे। राम उन्हें समझा बुझाकर शांत करते, उनके अपराध क्षमा कर उनके उद्धार का सोचते। लक्ष्मण को राम का यह व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं था। राम दुष्टों पर दया कर उन्हें क्षमा करते, किंतु लक्ष्मण दुष्टों का दमन कर उन्हें शिक्षा देना चाहते थे। इससे बहुत बार धर्म और राजनीति में टकराव पैदा होता था। विचारों में कर्तव्य की खाई खड़ी होती थी। तब सीता अपनी सूझबूझ से मध्यम मार्ग निकालकर दोनों को शांत कर देती। लक्ष्मण भाई के साथ हट करके अड़ जाते, पर सीता की बात को वे देव वाक्य जैसे मानते। बहुत वर्षों तक जंगलों में चलते चलते वे गोदावरी के तट पर दंडकारण्य वन में पहुँचे। राम को यह स्थान बड़ा ही रमणीय लगा। यहाँ भूख प्यास को शांत करने के लिए अनेक प्रकार के वृक्ष और नदी थी। नदी के तट पर कुटिया बनाकर वे वहाँ रहने लगे। वही स्थान पंचवटी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दंडकारण्य की सीमा पर पाताल लंका नामक खरदूषण का राज्य था। रावण की बहन शूर्पणखा राजा खर की रानी थी। उनके 2 पुत्र थे, शंभुक और सुंद। शंभुक वन में वृक्ष से लटक कर मंत्र साधना कर रहा था। मंत्र साधना से सूर्यहास खड्ग प्राप्त करके वह 3 खंड का सम्राट बनना चाहता था। शंभुक की साधना के 3 दिन बाकी थे, तभी लक्ष्मण घूमते हुए उधर से निकले। उन्हें बांसों के झुरमुट में सूर्यहास खड्ग को चमकते देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने तुरंत खड्ग उठाया और उसके धार की परीक्षा करने के लिए बांसों के झुरमुट पर जोर से मारा। खड्ग की धार से बांसों के साथ वहाँ उल्टे लटके शंभुक का सिर कट गया। खून की धार देखकर लक्ष्मण घबरा गए। वह सोचने लगा, मेरे से किसी निरपराध की हत्या हो गई। हे देव, यह मैंने क्या किया? ऐसा सोचते हुए वे राम के पास आए। सारी बात बताकर पश्चाताप करने लगे। राम बोले, भाई, यह छोटी सी भूल भयंकर विपत्ति का कारण बन सकती है। हमें सावधान रहना चाहिए। शूर्पणखा शंभुक का कटा सिर देखकर मूर्छित हुई। होश में आने पर हत्यारों को ढूंढने के लिए वह पैरों के निशान देखती हुई वहां पहुंची, जहां राम, लक्ष्मण और सीता बैठे सोच रहे थे। वह राम का कामदेव जैसा रूप देखकर पुत्र शोक भूल गई। काम विवल होकर राम से काम याचना करने लगी। राम ने उसे दुत्कार दिया। फिर वह लक्ष्मण के पास गई। उसने उसका नाक कटाकर अपमान किया। राम लक्ष्मण से तिरस्कृत होकर शूर्पणखा क्रोधित होकर बोली, तुम दोनों बड़े धूर्त और दुष्ट हो। तुमने मेरे पुत्र की हत्या की, मेरा अपमान किया, पर मैं लंकापति रावण की बहन हूँ। तुमसे इस अपमान का बदला लेकर ही रहूंगी। फिर वह रावण के पास जाकर बोली, भाई, दंडकारण्य में 2 वीर आए हैं। उन्होंने शंभुक की हत्या की है। तुम्हारे पूरे राज्य को भी वे नष्ट करेंगे। रावण ने ध्यान नहीं दिया तो उसने सीता के रूप का वर्णन करके कहा, तुम्हारे अंतःपुर में उसके जैसी एक भी सुंदरी नहीं है। सीता की बात सुनकर रावण ने सोचा, स्वयंवर में तो सीता नहीं मिली, अब मेरे ही जंगल में है तो उसे उठाकर लाऊं। यह सोचकर वह पुष्पक विमान से दंडकारण्य में पहुंचा। फिर शूर्पणखा ने
अपने पति को शंभुक के हत्या की बात बताकर उन्हें राम लक्ष्मण से युद्ध करने भेजा। सीता अकेली रहेगी यह सोचकर राम ने सिर्फ लक्ष्मण को करने भेजा और कहा कि संकट उपस्थित हो तो सिंहनाद करना, मैं आ जाऊंगा। रावण को उसकी देवी ने यह रहस्य बताकर लक्ष्मण के स्वर में सिंहनाद किया। राम और सीता ने सिंहनाद सुना। सीता ने कहा, लक्ष्मण संकट में है, आप शीघ्र जाइए, मेरी चिंता न करें। राम के जाने पर रावण ने सीता को जबरदस्ती अपने विमान में बिठाकर लंका में लाया और अशोक वाटिका में बिठाया। रावण को किसी नैमित्तिक ने बताया था कि तुम्हारी मृत्यु स्त्री के निमित्त से होगी, अतः उसने परस्त्री का त्याग किया था। उसने सीता को अशोक वाटिका में ही रखा और प्रतिदिन अनुकूल प्रतिकूल प्रलोभन देकर उसे अपने अनुकूल बनाने के लिए प्रयत्न करने लगा। सीता अपने शील धर्म पर अडिग रही। उसने कहा, मैं अपनी जान दे दूंगी पर तुझे स्वीकार नहीं करूंगी। याद रख, पतिव्रता नारी को छलने वाला कुत्ते की मौत मरता है, उसकी 7 पीढ़ी खत्म हो जाती है। रावण यह सुनकर भयभीत हुआ। उसने सोचा, इसे थोड़ा समय दे दे। खरदूषण से युद्ध करके राम लक्ष्मण कुटिया पर पहुँचे तो सीता को न पाकर वे दुखी हुए। वे सीता सीता पुकारते हुए उसे ढूंढने लगे। रास्ते में किष्किंधा नरेश सुग्रीव से उनकी भेंट हुई। राम ने सुग्रीव से सहायता मांगी। उसने सीता को खोजने के लिए अपने दूत चारों ओर भेज दिए। हनुमान को लंका में वृक्ष के नीचे बैठी सीता दिखाई दी। रावण ने उसे उठाया था, तब से उसने अन्न जल त्यागा था। हनुमान ने राम लक्ष्मण के समाचार सुनाकर सीता को पार न कराया। रावण सबके द्वारा बहुत समझाने पर भी सीता को वापस लौटाने के लिए तैयार नहीं हुआ। रावण ने क्रोधित होकर कहा कि इस बंदर को अपनी करतूत का मजा चखाओ। सेवकों ने हनुमान को बांधा तो वह एक झटके से जंजीर तोड़कर किष्किंधा लौटा। राम को सारी बातें बताई। रावण ने सीता को नहीं लौटाया, अतः लंका पर युद्ध करने का निर्णय किया। राम ने सुग्रीव, हनुमान, बाली आदि योद्धाओं एवं अपार सैन्य के साथ लंका पर चढ़ाई की। दोनों ओर से युद्ध हो रहा था। रावण के सब शस्त्र नाकाम हुए। उसने सुदर्शन चक्र हाथ में लेकर उसे राम लक्ष्मण की ओर छोड़ दिया। चक्र राम लक्ष्मण की 3 प्रदक्षिणा कर लक्ष्मण के पास आकर स्थिर हो गया। लक्ष्मण ने चक्र को हाथ में लिया और रावण की ओर फेंका। चक्र रावण का सिर काटकर पुनः लक्ष्मण के पास आया। अंत में राम की विजय हुई। दुंदुभी बजाकर देवों ने पुष्प वृष्टि की और 8वें वासुदेव और बलदेव के प्रकट होने की घोषणा की। लंका पर विजय मिलाकर राम सर्वप्रथम सीता से मिलने अशोक वाटिका पहुँचे। उन्होंने लंका का राज्य विभीषण को दिया। फिर राम, लक्ष्मण और सीता पुष्पक विमान से अयोध्या पहुँचे। भाई भरत और प्रजानन ने उनका भव्य स्वागत किया।